प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें सबसे पहले वे रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की यहां से शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा इलाके का हिस्सा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। उत्तराखंड के लोग भी उनकी बेसब्री से इंतजार करते हैं। धामी ने कहा कि इस बार का चुनाव भी बहुत खास है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने का मन बना लिया है। उत्तराखंड से सभी 5 सीटें भारी जनादेश के साथ जीती जाएंगी। प्रधानमंत्री जी को लेकर हमेशा ही बड़ा उत्साह रहता है और उत्तराखंड के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड उनके हृदय में रहता है, उसी प्रकार उत्तराखंड के लोगों के हृदय में भी वो बसते हैं। तो रैली बहुत ऐतिहासिक होगी और बहुत जोश है, लोगों में जुनून है। और इस बार के तो चुनाव ही विशेष है, क्योंकि मोदी जी को सब लोगों ने ठान रखा है तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड से 500 सीटें बड़े भारी बहुमत से यहाँ से जीत कर जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, कब वे यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? भानु, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, क्योंकि अभी जो 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर पहले चरण में मतदान होना है। तो इसी क्रम में वो आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय जो चुनावी दौरे हैं उस पर आ रहे हैं और वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही साथ वो जो प्रत्याशी हैं उधम सिंह नगर नैनीताल सीट से अजय भट्ट, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर दौरे की बात कर ली जाए तो भाजपा ने पहले इसके लिए कमर कस ली थी। लगातार भाजपा नरेंद्र मोदी की जो है डिमांड उत्तराखंड में करने की बात कर रही थी। इसी के साथ ही साथ आज कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले चरण में जो उत्तराखंड में चुनाव होने हैं उसके लिए जो प्रदेश भाजपा है उत्तराखंड की, उसने अपनी कमर कस ली और अपने 40 स्टार प्रचारकों में से एक स्टार प्रचारक, जो सबसे अहम स्टार प्रचारक भाजपा के हैं, उनको मैदान में उतारने का काम किया है। और आज से कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उत्तराखंड में उतर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी लगातार तैयारियां कर रही थी प्रधानमंत्री की रैली की, उसमें नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। इसी के साथ ही साथ अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनाने के लिए बात कही गई थी, तो सभी विधायक से लेकर मंत्री से लेकर नेताओं को यहाँ पर तमाम तरीके की जिम्मेदारी दी गई थी। और आज निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं अजय भट्ट, उनके समर्थन में जनता से समर्थन मांगेंगे। और क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन प्रधानमंत्री की 5 रैलियां प्रस्तावित हैं, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद से उत्तराखंड में 2014 से लगातार यहाँ पर भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर काबिज रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष भी रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से विपक्ष को नागवार भी लगेगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड में भाजपा ले आई है। और विपक्ष अभी तक, अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष अभी तक अपने एक भी स्टार प्रचारक को मैदान में नहीं उतार पाई है। जी हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि 5 रैलियां प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री की और 5 लोकसभा सीट पर एक साथ चुनाव होंगे 19 अप्रैल को, तो और कहां और क्या शेड्यूल है पीएम मोदी की रैली का? निश्चित तरीके से जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसके बाद 5 लोकसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा ये संसदीय क्षेत्र हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री एक संसदीय क्षेत्र में पहली जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भाजपा जो प्रदेश भाजपा उसकी तरफ से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे लगातार लोकसभा चुनाव के तहत अन्य राज्यों में भी प्रस्तावित है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम उत्तराखंड भाजपा को मिलेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर रैली की जाएगी। हालांकि जब पहले चरण की बात की जा रही है तो आने वाले 10 से 15 दिन की अगर हम बात करें तो 10 से 15 दिन के बीच में प्रधानमंत्री दोबारा से उत्तराखंड आ सकते
सकते हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा की अगर बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह का दौरा उत्तराखंड में है। इसके बाद कल की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के जेपी नड्डा, उनका दौरा है। इसके बाद तमाम जो स्टार प्रचारकों की सूची में बात कर ली जाए तो स्मृति ईरानी वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री पौड़ी लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके समर्थन में भी यहाँ पर रैली कर सकते हैं और श्रीनगर में इस रैली का आयोजन किया जा सकता है। जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए।